बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कराची में अकबर मार्केट है, बहुत बड़ा बाज़ार है वहाँ पर बाइक्स का। वहाँ पर न्यू स्टार ऑटोज़ वाले हैं, उन्होंने दोस्तों 150 सीसी कैटेगरी में यामाहा YBR 125 जो था उसकी तरह का एक बाइक लॉन्च किया है। बिल्कुल उसी शक्ल का है, इंजन भी बिल्कुल वैसा ही है, यामाहा के पार्ट्स हैं वो लेकर तो ये बाइक जो है ना लॉन्च किया गया है और इसकी बड़ी ज़्यादा धूम मची है। सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि ये यामाहा की तरह का एक बाइक लॉन्च हुआ है नया, यूनिक UD 150 के नाम से। ये बाइक जो है वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या ये यामाहा YBR का मी टू साबित हो सकता है या पूरा यामाहा YBR ये बन सकता है? आज की वीडियो में दोस्तों हम इसका एक छोटा सा ना रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों ने देखा तो है नहीं। ठीक है, जो सच्ची बात है आप लोगों को मैं बताऊं कि जो यूनिक कंपनी है, जो इनका यूनिक UD 70 है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। UD 100 आया है, उसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा मचा रहा। फिर UD 125 है और UD 150 इनका पहले आ चुका है। ठीक है, उसके ऊपर बड़ा ज़्यादा शोर शराबा था, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कहते हैं कि जी आप UD 70 का क्यों नहीं करते हैं, आप UD 100 का क्यों नहीं रिव्यू करते हैं, आप UD 125 का रिव्यू क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब आपको मेरी बात की ना मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। इसकी वजह ये है कि ये कराची की एक दुकानदार है, ठीक है, शॉपकीपर हैं, और वो कराची में लॉन्च कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी अवेलेबल कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरह इनके जो बाकी मॉडल्स हैं वो जस्ट सिर्फ कराची में मौजूद हैं, कोई भी कहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर मे बी के लाहौर में शायद हो तो, अदरवाइज और कहीं भी ये अवेलेबल नहीं होती है। इसी वजह से ये मेरी नज़रों के सामने से गुजरा ही नहीं है, 3 साल हो गए हैं। अब देखा जाए तो ये इनके लिए ना बहुत बड़ा ज़बरदस्त दोस्तों मौका है। एक तो सबसे पहले यामाहा YBR रिसेंटली वो यहाँ से चले गए हैं यामाहा वाले, तो उसके जाने के बाद यामाहा YBR की बिल्कुल हूबहू शक्ल की इन्होंने फ़ोटो कापी बनाने की कोशिश की है। अब आई डोंट नो जो स्पेयर पार्ट आप लोगों को मिल रहे हैं ये ओरिजिनल यामाहा के हैं या इन्होंने चाइना से बनवाए हैं। देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उसके आप हैंडल की ग्रिप्स देख लो, आप उसकी लाइट देख लें, फ़र्क है। ठीक है, आप उसका फ्रंट और बैक फेंडर देख लें, आप उसका दोस्तों अलॉय व्हील्स देख लें फ्रंट और बैक, और इंजन आप लोग देखते हो ना तो बिल्कुल ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर इसका ना बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सेम इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग ना ये कोशिश करते हैं कि इसका ना कोई कंक्लूजन निकालें कि हमें ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है, इसके अंदर स्पेक्स तो हमें कोई नहीं पता, सीधी सी बात है। स्पेक्स कहाँ से हम लोग लेकर आएँ वो हम लोगों ने अभी देखी नहीं है, हम लोगों ने जस्ट इसको वीडियो में देखा है। तो स्पेक्स की बात अलग है, सिर्फ शक्ल से गुजारा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों वैसे देखा जाए ना ये चाइनीज़ कंपनीज़ ना बहुत आगे निकल रही हैं, इस हद तक आगे निकल रही हैं कि ये हर जो हमारे ब्रांड है ना, ब्रांड मतलब कि आप ये कह लो होंडा है, सुजुकी है या फिर यामाहा है, इनको ना खाने के चक्कर में है। ठीक है, सुजुकी का तो अभी ऐसा सच इनके पास कोई नहीं तोड़ निकला, सुजुकी तो साइड पे आप कर दो। ठीक है, आप होंडा का इसके साथ आप कर सकते हो, यामाहा के साथ कर सकते हो। यामाहा जो है ना इसका जो YBR है ये बड़ा दोस्तों आप ये कह सकते हो ना, मैं मेडिसिन का काम करता रहा हूँ तो वहाँ पे हम लोग कहते थे कि ये रिसर्च है, कि ये मेडिसिन रिसर्च है। तो यहाँ पर ये जो यामाहा YBR है ना दोस्तों ये रिसर्च है। ठीक है, इसका मी टू बनाया है इन्होंने यूनिक वालों ने। अच्छा, अब यूनिक की बाइक का मैं आप लोगों को पहले हिस्ट्री बता चुका हूँ कि इनके सारे बाइक्स तकरीबन आलमोस्ट हैं, लेकिन ये इसी तरह ही 150 पहले भी इनके 2 150 आ चुके हैं दोस्तों, और वो 150 जब वो ख़त्म हो गए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, करोल होगी हर चीज़। ठीक है, इसी तरह अब अल्लाह करे कि ये इसके तरह ना हो, इसको ये चलाने की कोशिश करें। वैसे चीज़ उन्होंने अच्छी दी है, देखा जाए ना स्पेयर पार्ट्स उसके जो आप लोग कह सकते हो कि इसके जो पार्ट्स हैं वो आप देखते हो ना तो वो बड़े ज़्यादा उन्होंने अच्छे देने की कोशिश की है।
प्राइस को जब आप देखते हो ना, आप हिल जाते हो। आप लोग कहते हो कि यार प्राइस इतनी कम। तो दोस्तों चाइना की जितनी भी बाइक्स आप लोगों को दिखाई हैं उन सब की प्राइसेस कम ही होती हैं ना। आप लोग देख लें, ये जो यूनाइटेड का 150 सीसी कैटेगरी का बाइक है, तो वो बाइक देखा जाए तो वो CB150F को साइड पर भी नहीं आने देता। अगर आप फ्रंट से दोस्तों इसका वाइजर देखते हो ना, तो इस बाइक को बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश की है, लेकिन जहां पर चाइना वालों ने ये बताया ज़रूर है कि हम लोग चाइनीज़ हैं, ठीक है। YBR से इसका जो वाइज़र है उसमें फ़र्क मिलता है काफ़ी ज़्यादा। YBR का वाइज़र काफ़ी ज़्यादा दोस्तों खूबसूरत है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को हेलोजन बल्ब नहीं मिलता, वहाँ पर आपको लाइट, ट्यूब लाइट मिलती है जो गाड़ियों में लगती है, ठीक है। 35 वाट की वो लाइट होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेलोजन बल्ब दिया है। दूसरी इसकी जो शेप है, आप इसके ऊपर तस्वीर भी देख लो ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसकी शेप आ रही है वो इसके ऊपर पीले रंग की लाइट है, ठीक है। येलो लाइट देने की कोशिश की है और इसके बाद डिज़ाइन वही बनाने की कोशिश की है। प्लास्टिक आप लोग देख सकते हो ऊपर जो दोस्तों इन्होंने शीट दी हुई है, मे बी क्वालिटी का दोस्तों लाजमी यहाँ पर फ़र्क आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप फ्रंट शॉक्स आप देखते हो तो फ्रंट शॉक्स ऑल राइट बिल्कुल उसी तरह के देने की कोशिश की हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है। 150 सीसी कैटेगरी का अगर बाइक बनाया है ना, तो इसके अंदर इन्होंने अच्छी ही चीज़ें दी होंगी। फ्रंट फेंडर दोस्तों अगर आप देखते हो तो वही प्लास्टिक का YBR की शक्ल का इन्होंने देने की कोशिश की है। इसके बाद अगर आप इसके इंडिकेटर देखते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो नरम है, फ्लेक्सिबल हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे दिए हैं। हो सकता है कि ये यामाहा के ही दिए हों, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो दोस्तों आप इसका मीटर देखते हो ना, तो मीटर यहाँ पर डिजिटल दिया है। तमाम ये चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं उन्होंने, और बिल्कुल आलमोस्ट आप वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनमें देखते हो ना, तो वहाँ पर भी इसी तरह के तकरीबन मीटर मिलता है। इसके बाद अगर आप वैसे ओवरऑल लुक देखो इसकी, बड़ी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पीछे से अगर आप सीट भी देखते हो इसकी, वैसी ही सीट बनाने की कोशिश की है। टैंकी के ग्राफिक्स, रंग भी बताता हूँ, 4 रंग दिए हैं इसके अंदर इन्होंने, और पूरी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा ख्याल 2-3 कंटेनर उठा के लेकर आए हैं। अगर आप इसका फ्रंट टायर दोस्तों देखते हो ना, फ्रंट टायर के अंदर आप लोगों को अलाई व्हील मिल जाते हैं। 3.25x18 का यहाँ पर टायर दिया हुआ है। अगर आप इसका दोस्तों डिस्क ब्रेक देखते हो तो बिल्कुल वही YBR की तरह की बिल्कुल डिस्क ब्रेक, देखने में बिल्कुल दोस्तों वैसी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी ही देने की कोशिश की। हो सकता है कि YBR के स्पेयर पार्ट भी इसके अंदर लग जाएँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस साइड पर आते हो तो सबसे बड़ी बात आ जाती है ना इंजन की। अब इंजन जो है यहाँ पर भी दोस्तों 150 सीसी कैटेगरी का इंजन दिया है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, ठीक है। HC का कोई नहीं पता ना, OHV का पता है, क्योंकि इसके अंदर जो कारपोरेटर आप लोगों को मिल रहा है ना दोस्तों, वो होंडा वाला मिल रहा है, वो यामा वाला नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डंडी मारी है, 3 जगहों पे डंडी मारी है। एक कारपोरेटर में डंडी मारी है, एक एयर फिल्टर में डंडी मारी है, और एक इन्होंने यूरो 2 सिस्टम जहाँ पर नहीं दिया वो उसमें भी उसको भी खा गए, ख़त्म कर गए। तो यहाँ पर शक्ल हू बहू बिल्कुल वैसी है। आप इसका दोस्तों सेल्फ स्टार्ट भी देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही उसी तरह का लगा हुआ है। आप इसका साइलेंसर देखो, बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश की है, लेकिन वैसा बना नहीं है इनसे। अब थोड़ा सा और मैं आगे, किक बिल्कुल वैसी है दोस्तों, आप देखें किक बिल्कुल वैसी है। अच्छा, इससे मैं आगे आता हूँ। इंजन को दूसरी साइड से देखें, बिल्कुल दोस्तों यामाहा की तरह का इन्होंने बनाया है, बिल्कुल सेम। अच्छा, यहाँ पर ना यामाहा में भी आप लोगों को एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर नहीं ना मिलता, तो यहाँ पर भी ऑयल फिल्टर कोई नहीं मिलना। सिलेंडर बिल्कुल उन्होंने वैसा ही बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये भारी सिलेंडर लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट भी लगी हुई है। अच्छा, इसके बाद अगर और आगे आप आते हो तो यहाँ पर आप इसका फ्यूल कॉक देखें, बिल्कुल सेम उसी की तरह का लग रहा है, यामाहा की तरह का नहीं है, फ़र्क है ना, बिल्कुल फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद आप इसका टापा देख सकते हो, आप इसका दोस्तों डिज़ाइन देख सकते हो। एक और चीज़ भी है, ये जो नीचे वाली साइड से आपको ये CB125 या 150F की तरह नहीं लग रहा, जहाँ पर ये पार्ट लगा हुआ है, फुट रेस्ट लगा हुआ है साइड के ऊपर, तो ये वहाँ से उस तरह की बनाने की, ये इन्होंने ना एक माजून बनाने की कोशिश की है, सीधी सी बात मैं बताऊँ। अच्छा, और आगे आए, इसके बाद अगर आप इसके रेयर शॉक्स देखते हो, वो भी बिल्कुल सेम यामाहा की तरह की बनाने की दोस्तों कोशिश की है। अच्छा, अब आ जाती है बारी यहाँ पर इसके चैन कवर की। तो चैन कवर में यामाहा YBR के अंदर तो फुल चैन कवर प्लास्टिक का मिलता है, तो यहाँ पर इन्होंने हाफ चैन कवर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर डंडी मारने की, कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की है, इसी की वजह से इसकी प्राइस भी कम है। ये आप एक और भी दोस्तों सोच सकते हो कि सुजुकी का GSX 125 है ना,
बैग से जिस तरह बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये प्लास्टिक का इन्होंने छोटी सी एक तीली सी दे दी है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसका चैन ग्रारी सेट भी यहाँ पर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आप इसका बैक फेंडर देखें, बिल्कुल यामाहा की तरह का बैक फेंडर जहाँ पर इन्होंने बनाने की कोशिश की है। आगे देखते हैं तो बिल्कुल अगर आप इस बाइक की शक्ल देखें ना, बिल्कुल यामाहा की तरह इन्होंने बनाने की कोशिश की है लेकिन बना नहीं सके हैं, ठीक है। इसके बाद ये आप इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल यामाहा YBR की तरह की है। अब मैं इसके कलर आपको बता दूं, इसके अंदर दोस्तों ब्लू कलर है, इसके अंदर वाइट कलर है, ठीक है। ये इसका वाइट कलर है, ठीक है। और ये इसके अंदर दो रंग हैं, एक ब्लैक भी है एक रेड भी है। और ये दोस्तों इसका जो है ना रेड कलर है। टैंकी के ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, यूनिक का आप लोगों को ब्रांड नेम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसका डिज़ाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं। खूबसूरत बाइक है दोस्तों, बुरी नहीं है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अच्छा प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस जो है ना दोस्तों इसकी ना 3,60,000 रुपये उन्होंने दी है। तो दोस्तों अभी इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, क्योंकि ये सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में और आप लोगों को ये कहीं भी ये बाइक नहीं मिल रही। इसके स्पेयर पार्ट्स अगर आप लेते भी हो आउट ऑफ सिटी, ऑनलाइन भी अगर आप मंगवाते हो तो इसके स्पेयर पार्ट्स आप लोगों को ऐसे अवेलेबल नहीं होंगे जिस तरह से यामाहा के, होंडा के, सुजुकी के मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको फौरी तौर पर लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या ये YBR की जगह ले सकेगी, तो दोस्तों इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।